एक रात की कहानी से शुरू होने वाली ये फिल्म दो बहुत करीबी महिलाओं लिल और रोज की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों कई सालों से एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त हैं और समुद्र के किनारे एक ही जगह रहती हैं। लिल का एक बेटा है जिसका नाम इयान है और रोज का बेटा टॉम। इयान के पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए वो अंदर से काफी टूट चुका है और अक्सर उदास रहता है। उसकी माँ लिल उसे समझाने और संभालने की कोशिश करती रहती है। एक दिन टॉम का पिता घर आता है और देखता है कि टॉम टीवी देख रहा है जबकि इयान बाहर अकेला बैठा है। वो टॉम से कहता है कि बाहर जाकर समुद्र किनारे खेलो, इसलिए टॉम इयान को साथ लेकर बीच पर सर्फिंग करने चला जाता है। समय बीतता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और दोनों परिवारों की नज़दीकियां पहले जैसी ही रहती हैं। उनकी माएँ अक्सर उन्हें समुद्र किनारे साथ समय बिताते देखकर खुश होती हैं। एक दिन जब टॉम और इयान घर लौटते हैं तो उनकी माएँ उनसे खाने के लिए पूछती हैं, लेकिन दोनों कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं है। शाम को लिल और रोज पुराने फोटो एल्बम देख रही होती हैं और बीते दिनों को याद करके मुस्कुरा रही होती हैं। तभी टॉम और इयान वहां आते हैं और मजाक मस्ती करते हुए एल्बम देखने लगते हैं। इयान जब अपने पिता की तस्वीरें देखता है तो वो थोड़ा भावुक और उदास हो जाता है। रात के खाने पर चारों लोग साथ बैठकर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर खाना खत्म होने के बाद कुछ गेम भी खेलते हैं। उसी दौरान लिल अपनी पुरानी जिंदगी के किस्से सुनाती है। बाद में जब वे लोग घर लौटने की बात करते हैं तो इयान कहता है कि वो आज टॉम के घर ही रुक जाएगा। रात में जब सब सो जाते हैं तो रोज का पति हैरोल्ड उसे बताता है कि उसे सिडनी यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। रोज पहले तो खुश होती है, लेकिन जब हैरोल्ड कहता है कि उन्हें सिडनी शिफ्ट होना पड़ेगा तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र किनारे इसी जगह बिताई है। उसी रात रोज को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठती है। जाते जाते वो देखती है कि इयान अकेला कमरे में सो रहा है और पास में फोटो एल्बम रखा है। वो चुपचाप उसे उठाती है, तभी इयान जाग जाता है और उसे पुकारता है, लेकिन रोज उसे फिर से सोने के लिए कहकर चली जाती है। अगले दिन लिल अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी सॉल नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है। वो लिल को पसंद करता है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है, लेकिन लिल कह देती है कि उसे बुक क्लब की मीटिंग में जाना है। रोज ये सब देखती है और मजाक में कहती है कि लिल झूठ बोलने में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि सॉल उसे पसंद करता है। उधर रोज अपने पति से मिलती है और हैरोल्ड फिर से सिडनी चलने की बात करता है। वो ये भी कहता है कि शायद रोज इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लिल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, शायद उनके बीच कुछ रोमांटिक भी हो। रोज हंसते हुए उसे किस करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन लिल और रोज समुद्र किनारे बैठकर इसी बात पर हंसती हैं कि हैरोल्ड ने कैसी अजीब बात सोच ली। वे दोनों पुराने दिनों को याद करती हैं और मजाक मस्ती करती हैं। कुछ दिन बाद हैरोल्ड सिडनी के लिए निकल जाता है। रोज और टॉम उसे विदा करते हैं और उसके जाने के बाद रोज खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। वो समुद्र में तैरने जाती है और जब वापस आती है तो इयान को बीच पर अकेले लेटे हुए देखती है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहते हैं और उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। शाम को फिर से दोनों परिवार साथ डिनर करते हैं, संगीत बजता है और लिल टॉम के साथ डांस करने लगती है, जबकि रोज और इयान साथ बैठकर ड्रिंक लेते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद डिनर खत्म हो जाता है और लिल घर जाने लगती है। वो रोज को गुड नाइट किस करके चली जाती है और इयान वहीं रुक जाता है, क्योंकि टॉम ने ज्यादा शराब पी रखी होती है। आधी रात के करीब रोज अपना काम खत्म करके कमरे की ओर जा रही होती है, तभी इयान अपने कमरे से बाहर आता है। रोज उससे पूछती है कि उसे कुछ चाहिए क्या, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अचानक उसे किस करने लगता है। रोज भी उसे रोकती नहीं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी समय टॉम नींद से जाग जाता है और जब उसे इयान कमरे में नहीं मिलता तो वो पानी पीने किचन की ओर जाता है। वहीं वो देखता है कि उसकी माँ रोज चुपचाप इयान के कमरे से बाहर आ रही है। ये देखकर वो अंदर से टूट जाता है और रात भर समुद्र किनारे बैठा रहता है। सुबह होते ही टॉम इयान के घर जाता है, जहां लिल नाश्ता बना रही होती है। टॉम उससे कहता है कि वो अपने पिता के साथ सिडनी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता है। लिल उसे समझाने की कोशिश करती है और उसी भावनात्मक पल में टॉम अचानक लिल को किस कर देता है, लेकिन लिल तुरंत उसे पीछे धकेल देती है और उससे दूर हट जाती है। यही मोड़ कहानी को और ज्यादा जटिल बना देता है, जहां दोस्ती, परिवार और भावनाओं के रिश्ते उलझते चले जाते हैं। टॉम फिर लिल से कहता है कि पिछली रात जब वो पानी पीने के लिए किचन गया था तब उसने अपनी माँ रोज को इयान के कमरे से आधे कपड़ों में बाहर निकलते हुए देखा था। ये सुनकर लिल हैरान रह जाती है। पहले तो उसे लगता है कि टॉम मजाक कर रहा है, लेकिन टॉम की खामोशी से उसे समझ आ जाता है कि वो सच बोल रहा है। बातचीत खत्म होने के बाद टॉम वापस घर की ओर चला जाता है।
रास्ते में उसकी मुलाकात इयान से होती है, लेकिन वो उससे बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। उधर लिल भी टॉम की बात सुनकर अंदर से बहुत परेशान हो जाती है और ऑफिस चली जाती है। वहां वो रोज को देखती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करती, बल्कि अकेले जाकर बैठ जाती है और दुखी होकर सोचने लगती है, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रोज और उसका बेटा ऐसा कुछ करेंगे। उसी रात टॉम लिल के घर आता है और कहता है कि वो भावनात्मक रूप से बहुत परेशान है, इसलिए क्या वो आज रात वहीं रुक सकता है। लिल उसे रुकने की इजाज़त दे देती है। बाद में जब लिल सो रही होती है तो टॉम उसके पास आकर लेट जाता है और उसे धीरे धीरे छूने लगता है और लिल भी उसके करीब आ जाती है। अगली सुबह जब टॉम घर लौटता है तो उसकी माँ रोज उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ था। टॉम जवाब देता है कि वो वही कर रहा था जो उसने इयान के साथ किया था। ये सुनते ही रोज गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तभी रोज को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पछतावे में वो ऑफिस जाती है और लिल से बात करती है। वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था और उन्हें ये सब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके बाद लिल अपने बेटे इयान से कहती है कि उसने रोज से बात की है और रोज अब उसके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये सुनकर इयान हैरान रह जाता है और कहता है कि वो रोज से प्यार करने लगा है और उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर लिल भी चौंक जाती है और अविश्वास में बिस्तर पर बैठ जाती है। उधर रोज भी सोच सोचकर परेशान रहती है कि वो आखिर इयान के साथ इस रिश्ते में कैसे पड़ गई। कुछ समय बाद इयान रोज से मिलने जाता है। वो किचन में होती है और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन इयान वहीं खड़ा रहता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। रोज उसे मना कर देती है और दुखी होकर इयान वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोज को महसूस होता है कि उसे इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। वो उसके पास जाती है। इयान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा समुद्र की ओर देख रहा होता है। रोज उससे बात करने आती है, लेकिन इयान फिर से उसे किस करने लगता है और इस बार रोज उसे नहीं रोकती और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी समय इयान के घर में टॉम भी लिल के साथ होता है। कुछ दिनों बाद लिल और रोज फिर मिलती हैं और अपनी गलतियों को भूलने की कोशिश करती हैं। रोज कहती है कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और लिल भी कहती है कि उसे भी लंबे समय बाद ऐसा महसूस हो रहा है। लिल कहती है कि शायद उन्हें ये सब रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज जवाब देती है कि चाहे वे इसे रोके या नहीं, एक दिन ऐसा आ सकता है जब लड़के उनसे ऊब जाएं, क्योंकि वे दोनों उम्र में उनसे बड़ी हैं। एक दिन दोनों बीच पर आराम कर रही होती हैं, तभी लिल देखती है कि इयान और टॉम आपस में लड़ रहे हैं। दोनों महिलाएं दौड़कर जाती हैं और उन्हें रोकती हैं। बाद में वे सब साथ साथ घर लौट के हैं। इयान रोज के साथ और टॉम लिल के साथ चलता है। रास्ते में उनकी मुलाकात सॉल से होती है। वो अपनी कार रोककर उन्हें देखता है, लेकिन चारों उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में घर पर इयान और टॉम चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद सब लोग लंच के लिए बैठते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं करता। तभी इयान उठकर रोज से कहता है कि वो उसके कमरे में उसका इंतजार करेगा और टॉम भी लिल से कहता है कि वो उसके कमरे में इंतजार करेगा। लड़कों के जाने के बाद लिल और रोज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। कुछ समय बाद एक दिन सॉल उनके घर आता है। चूंकि वो लिल को पसंद करता है, रोज वहां से जाने लगती है, लेकिन लिल उसे रोक लेती है। सॉल लिल को शादी का प्रस्ताव देने आया होता है, लेकिन लिल उसे मना कर देती है, क्योंकि वो और रोज अपनी जिंदगी वैसे ही खुश होकर जी रहे होते हैं। सॉल दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिल और रोज हंसने लगती है कि इस उम्र में भी सॉल उससे शादी करना चाहता था। कुछ समय बाद चारों लोग बीच पर घूमने जाते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। उन्होंने अब तय कर लिया है कि वे हर समस्या का सामना साथ मिलकर करेंगे। चारों अपने अपने तरीके से खुश हैं, टॉम लिल के साथ और इयान रोज के साथ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। इयान अपनी माँ के साथ काम करने लगता है और काम के बाद टॉम को लेने जाता है। रास्ते में टॉम बताता है कि उसके पिता ने उसे सेकंड यूनिट डायरेक्टर की नौकरी का ऑफर दिया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि लिल इस खबर को कैसे लेगी। इयान उसे समझाता है कि लिल कभी नहीं चाहेगी कि वो उसके कारण कोई अच्छा मौका खो दे। आखिरकार टॉम ये ऑफर स्वीकार कर लेता है और सिडनी चला जाता है। वहां उसके पिता उसे मैरी नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं जो उसके साथ काम करने लगती है। एक दिन टॉम घर फोन करता है और लिल फोन उठाती है। टॉम उसे बताता है कि उसने मैरी को उस रात डिनर के लिए बुलाया है। लिल बाहर से खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से उसे अजीब सा महसूस होता है। उस रात टॉम और मैरी साथ डिनर करते हैं और खुश दिखाई देते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। उधर घर पर लिल, रोज और इयान साथ डिनर कर रहे होते हैं
और लिल टॉम को याद करके थोड़ी उदास लगती है। रोज और इयान उसे खुश करने के लिए बार में ले जाते हैं ताकि उसका मन हल्का हो सके। वहां लिल ड्रिंक लेने काउंटर पर जाती है तो एक आदमी उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी इयान आ जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर भी लिल का मन उदास ही रहता है क्योंकि उसे टॉम की याद आ रही होती है। घर पहुंचकर इयान अपनी मां को दिलासा देता है और कहता है कि टॉम जल्द ही वापस आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगले दिन टॉम जिस शो पर काम कर रहा था उसका प्रीमियर सफलतापूर्वक हो जाता है और वो घर लौटने का फैसला करता है। उसका पिता चाहता है कि वो सिडनी में ही रहे, लेकिन टॉम मना कर देता है और वापस घर जाने का निर्णय ले लेता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि हैरोल्ड ने दूसरी शादी कर ली है और टॉम को वहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन बीच पर बने लकड़ी के पुल पर लिल लेटी हुई होती है। तभी टॉम समुद्र से तैरकर बाहर आता है। उसे देखकर लिल बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रात को डिनर के समय सब लोग साथ बैठे होते हैं और टॉम सिडनी में अपने काम के अनुभव के बारे में बता रहा होता है। तभी अचानक उसका फोन आता है और वो थोड़ा दूर जाकर धीरे धीरे बात करने लगता है। लिल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगले दिन जब रोज ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि हैरोल्ड वहां खड़ा है और उसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम मैरी है। हैरोल्ड रोज को बताता है कि सिडनी में मैरी ने टॉम की बहुत मदद की थी। उसी रात मैरी के आने और टॉम के जन्मदिन के मौके पर एक पार्टी रखी जाती है जिसमें लिल और इयान भी शामिल होते हैं। पार्टी के दौरान लिल देखती है कि टॉम एक लड़की के साथ डांस कर रहा है और ये देखकर उसके दिल को बहुत चोट लगती है। बाद में टॉम उन्हें मैरी से मिलवाता है और फिर इयान मैरी के साथ डांस करने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम लिल से कहता है कि मैरी एक होटल में ठहरी हुई है, वो उसे छोड़कर तुरंत वापस आ जाएगा और फिर दोनों साथ समय बिताएंगे। लिल को अंदर से बहुत दुख होता है, लेकिन वो मजबूरी में मुस्कुरा देती है। टॉम मैरी को होटल छोड़ने जाता है, लेकिन वो वापस नहीं लौटता और उसी के साथ रात गुजार देता है। इधर लिल पूरी रात उसका इंतजार करती रहती है और सुबह होने तक उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। सुबह जब रोज वहां आती है तो लिल उससे कहती है कि जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी वही आखिरकार हो गया। लिल की हालत देखकर रोज भी अपने भविष्य को लेकर डरने लगती है। कुछ समय बाद चारों लोग फिर एक साथ बैठते हैं और पता चलता है कि टॉम की शादी मैरी से तय हो गई है। ये सुनकर इयान टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो शादी कैसे कर सकता है, लेकिन लिल चुप रहती है। उसी समय रोज भी इयान से कहती है कि अब वे दोनों अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते और वो इसे यहीं खत्म करना चाहती है। ये सुनकर इयान का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। बाद में लिल टॉम के पास बैठती है और टॉम उससे माफी मांगता है, लेकिन लिल कहती है कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। कुछ महीनों बाद टॉम और मैरी की शादी हो जाती है, लेकिन उस शादी में कोई भी सच में खुश नहीं होता, न रोज, न लिल और न ही इयान। उसी रात शादी की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। इयान एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और रोज ये देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इयान भी अब आगे बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद इयान रोज के पास आता है और अपनी मां के बारे में पूछता है। रोज बताती है कि लिल पहले ही घर चली गई है। कुछ देर बाद इयान भी एक लड़की के साथ वहां से चला जाता है और ये देखकर रोज रो पड़ती है। आधी रात को इयान रोज के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है, लेकिन रोज अपनी भावनाओं से इतनी टूट चुकी होती है कि दरवाजा नहीं खोलती। इससे इयान को बहुत दुख होता है और वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो अकेले समुद्र में तैरने जाता है, लेकिन वहां उसका एक हादसा हो जाता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो रोज और लिल दोनों उसे देखने आती हैं। रोज लिल से कहती है कि वो बाहर ही इंतजार करेगी और तभी अंदर आएगी जब इयान उससे मिलना चाहेगा। लिल जब इयान को बताती है कि रोज बाहर खड़ी है तो इयान उससे मिलने से मना कर देता है। उसी समय वो दरवाजे पर खड़ी हीना को देखता है, जो वही लड़की है जिससे वो टॉम की शादी में मिला था। हीना उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ समय बाद इयान और टॉम एक बार में मिलते हैं और अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। इयान हीना के बारे में और टॉम मैरी के बारे में। जब इयान घर लौटता है तो देखता है कि हीना उसका इंतजार कर रही है। वो उसे गले लगाता है और पूछता है क्या हुआ। तब हीना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कसकर गले लगा लेती है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। अब इयान और टॉम दोनों बेटियों के पिता बन चुके हैं और अपने परिवारों के साथ बीच पर समय बिताते हैं। एक दिन इयान रोज से कहता है कि वो अपना चश्मा उतार दे और उसकी आंखों से नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। वो उसके चश्मे उतार देता है और उसकी तरफ देखता है, लेकिन रोज चुपचाप फिर से चश्मा पहन लेती है।
एक रात सब लोग डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन लिल कहती है कि वो डिनर में शामिल नहीं होगी और अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टॉम भी कहता है कि वो टहलने जा रहा है और घर से निकल जाता है। वो लिल से मिलने जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी लिल देखती है कि पास में इयान खड़ा है। इयान तुरंत वहां से चला जाता है और रोज के पास पहुंचकर कहता है कि उसे उससे अकेले में बात करनी है। वे दोनों कमरे में जाते हैं और इयान गुस्से में रोज से पूछता है कि उसने टॉम और उसकी मां पर नजर क्यों नहीं रखी और क्यों सबको धोखा दिया। उसकी आवाज सुनकर हीना और मैरी भी वहां आ जाती हैं। इयान गुस्से में मैरी से कह देता है कि उसने अपने पति को अपनी ही मां के साथ पकड़ लिया है। ये सुनकर मैरी को पता चलता है कि कभी इयान और रोज के बीच भी रिश्ता था। वो कहती है कि अब वो इनमें से किसी को भी नहीं देखना चाहती और वहां से चली जाती है। हीना भी रोते हुए चली जाती है। रोज इयान पर गुस्सा करती है कि उसने सब सच क्यों बता दिया, लेकिन इयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने हीना से कभी सच में प्यार नहीं किया था। अगले दिन रोज लिल से पूछती है कि वो फिर से टॉम के साथ क्यों थी। लिल माफी मांगती है और बताती है कि टॉम की शादी के थोड़े समय बाद ही वे दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कहती है कि वो रोज को ये नहीं बता सकी क्योंकि रोज ने उसके लिए इयान के साथ अपना रिश्ता छोड़ दिया था, लेकिन वो सच में टॉम से प्यार करती है। रोज जवाब देती है कि इयान को लगता है कि इन सब के लिए वही जिम्मेदार है और वो हमेशा उसे ही दोष देता रहा है। कुछ समय बाद एक दिन इयान समुद्र में तैरने जाता है और वापस आकर लिल, रोज और टॉम को खुश होकर गुड मॉर्निंग कहता है। चारों लोग फिर से बीच पर साथ बैठकर आराम करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी के साथ ये भावनाओं और रिश्तों से भरी जटिल कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।